प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति के अंतर्गत पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस सिद्धांत को यूनान देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस ने दिया था। इसीलिए इस पाइथागोरस प्रमेय कहा गया। किसने दिया था बेटा? यूनान देश के पाइथागोरस ने दिया था और उन्होंने अपने नाम से पाइथागोरस प्रमेय रखा। और उस प्रमेय को चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण 90 अंश हो, बाकी दो कोण 90 अंश के बराबर हो, लेकिन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो बताया जा रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो देखिए, चलते हैं हम लोग सिद्ध करते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। होता है। माना त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी है। कोण बी समकोण है। तब AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसको हम त्रिभुज बना के समकोण, उससे हम हल करते हैं। देखते हैं समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। अब ये AB आपका बेटा आधार है, BC आपका लंब है, हम इसको आधार को A से प्रदर्शित करते हैं और लंब को L से और कर्ण को K से। तो यहाँ हम इसको AC को हम K लिख सकते हैं, यहाँ BC को हम जो होता है लंब लिख सकते हैं, AB को जो होता है A लिख सकते हैं।
तो आपका आया किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, कर्ण, इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो रहा है, इसलिए यह प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। अब यहां से आपको एक सूत्र और दो सूत्र और निकलेगा। जैसे पहला सूत्र कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का हुआ। अब हम कोई पूछता आपसे है लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप क्या करोगे, आधार इस बगल लेकर आओगे, अगर प्लस में है तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो आपका यहां होगा लंब का स्क्वायर बराबर भैया कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये दूसरा सूत्र मिला। अब इसके बाद तीसरा सूत्र आपका लंब का निकाले, अब आधार का निकालेंगे। तो आधार का स्क्वायर बराबर भैया हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये तीन सूत्र इससे निकलेगा। ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। और इस कक्षा 10 के त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करेंगे। अगली वीडियो में कल त्रिकोणमिति अनुपात का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।